आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिबुल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। वज़ीर आला KP मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म से पहली मुलाकात अच्छी रही। शहबाज शरीफ ने सूबे के मसाइल हल करने के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। हम भी उतना ही मांगेंगे जितना मुमकिन हो। बानी PTI से मुलाकात में हायल रुकावटें दूर करने की भी बात हुई। एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि KP के वाजिबात अदा किए जाएंगे। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत साझी होनी चाहिए। खतरात का मिलकर मुकाबला करेंगे। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, बातचीत पर यकीन रखते हैं। कोशिश है बर्फ पिघले और आगे बढ़ें। जब पार्लियामेंट में बात का मौका मिलता है तो आवाज बंद कर दी जाती है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI से मुलाकात के दौरान सेनेट के उम्मीदवारों पर बात हुई। मौजूदा काबीना में निगरान सेटअप के ही लोग हैं, मौजूदा हुकूमत की साख नहीं रही। MNA और मेरे सारे साथी हमने अप्लाई किया हुआ है कि हम लोग मिलना चाह रहे हैं अपने महबूब कायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से। लिहाजा जेल अथॉरिटीज को आपके सेक्रेटेरिएट से ये इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए, जनाब स्पीकर, ये हाउस है, अवाम का चश्मा, यहाँ पे लोग बैठे हैं। हम बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं। जेल इंतजामिया को यहाँ से ऑर्डर दिया जाए। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा जेल सुपरिंटेंडेंट बड़ाइच खुद को कानून से बाला समझता है। अदालती हुक्मनामा दिखाया तो फेंक दिया, अंदर जाने नहीं दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। समाअत सुबह 11 बजे होगी। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मैरिट पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम पीर से इन अपीलों को सुनेंगे। FIA ने अपील सुनने पर एतराजात आयद किए थे। वॉशरूम साफ करवाना, चीजें साफ करवाना और ताने देना और गाली देना, घर की साफ सफाई करवाना, गुस्सा करना, इस चीज से परेशान होकर गए। तो एक अंकल आंटी थे, उनके पास बुलाई थी, वो घर ले गए थे अपने। अगर इनके साथ कोई ज्यादती हुई है, कोई टॉर्चर किया गया है तो उसको भी हम देखेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में गुज़श्ता रोज लापता होने वाले बहन भाई अयान और अनाबिया वापस आ गए। बच्चों ने बताया कि उनसे नानी के घर में बदसलूकी की जाती थी, बर्तन धुलवाए जाते थे, वॉशरूम साफ कराया जाता था। उन्होंने एक अंकल आंटी का बताया तो वो उन्हें साथ ले गए। दुबई में मुकीम वालदा ने सोशल मीडिया पर पैगाम में बताया, अयान और अनाबिया को जो लेकर गए थे वो हैदरी पर छोड़ गए हैं। नामालूम नंबर से कॉल आई। भाई रेंजर्स एहलकारों के हमरा शॉपिंग मॉल पहुंचे तो वहां बच्चे मौजूद थे। बच्चों के वालिद ने बताया उनकी बीवी से अलहदगी हो चुकी है, अब वो बच्चों की हवालगी चाहते हैं। बच्चों से मुख्तसर मुलाकात कराई जाती थी, बच्चे कुछ भी बता नहीं पाते थे। रेंजर्स सेन ने अगवा बराए तावान की वारदात नाकाम बना दी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 12 मार्च को नॉर्थ नाजिमाबाद से बहन भाई अयान अनाबिया लापता हुए। बच्चों की वालिदा को बैरून मुल्क से अगवा बराए तावान की कॉल मौसूल हुई। अगवाकारों की जानिब से 10 लाख रुपए तावान की डिमांड की गई। रेंजर्स पुलिस ने इत्तला मिलते ही जदीद तकनीकी जराए इस्तेमाल करके बच्चों का सुराग लगाया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को हैदरी में छोड़कर फरार हुए। रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को तहवील में लेकर वालिदैन के हवाले कर दिया। वजीर खजाना की जेर सदारत FBR हेडक्वार्टर्स में इजलास। मोहम्मद औरंगजेब का कहना था टैक्स वसूली के निजाम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। वजारत खजाना के मुताबिक मौजूदा और नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के साथ बातचीत 14 से 18 मार्च तक होगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में पाकिस्तान को $1.1 अरब मिल जाएंगे। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा का JS हेडक्वार्टर्स का दौरा।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला तखरीबकारी के पेश नजर किया। मुलाकातों पर पाबंदी सिर्फ एक जेल के लिए नहीं है। अदियाला के साथ DG खान और मियांवाली जेल का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जा रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं यूरोपीय यूनियन से GSP+ वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान पर हमला है। PTI ने यूरोपीय यूनियन जाने का मकरूह कदम उठाया है। ये चाहते हैं GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि बानी PTI को सहूलत नहीं दी जा रही। बानी PTI चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद हो जाए, मईशत बैठ जाए। यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा है और न ही लिखने का इरादा है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। तर्जुमान PTI का वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा मैंडेट चोरी करके जबरदस्ती काबिज होने वाले हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहे हैं। इसाक डार की नाअहली हठधर्मी से IMF प्रोग्राम की तकमील ताखीर का सबब बनी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। आइन कहता है मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती, अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। अदालत ने कहा मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ दें तो पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होगी। फारूक एच नाइक ने कहा इनकी कोई फहरिस्त थी, न ही कोई नशिस्त जो इनसे छीनी जाती। JUI के वकील कामरान मुर्तजा ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ट्रेन मिस हो गई है, उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। वकील नून लीग ने कहा यह केस पेशावर हाई कोर्ट नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है। अटॉर्नी जनरल ने बताया नशिस्त हासिल करने वाली पार्टी ही पार्लियामानी पार्टी कहलाती है। पार्लियामेंट में सीट होगी तो आजाद मेंबरान ज्वाइन कर सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक एच नाइक ने कहा पेशावर हाई कोर्ट को पिटीशन पर फैसला करना पड़ेगा, मामला पार्लियामान को रेफर करने से मसला हल नहीं होगा। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात करेगा। IMF के साथ बातचीत 14 से 18 मार्च तक होगी। मौजूदा और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF से कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF से मुल्की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी आमदनी में टैक्स का हिस्सा 10% तक पहुंचाना चाहते हैं। वजीर खजाना का FBR का दौरा, हुकाम ने टैक्स वसूलियों और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा लिया। कहते हैं विफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर लोगों को रिलीफ पहुंचाएंगी। मुस्तहकीन में राशन बैग्स मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों के सहमाही वजीफे में 10,000 रुपए इजाफा किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 920 पॉइंट्स तक की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 64,048 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 22 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपुल्स पार्टी का आसफा भुट्टो जरदारी को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाने का फैसला। जराये का कहना है आसफा भुट्टो आसिफ जरदारी की खाली नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त का क्या हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में भी ढीला ढाला ही काम चल रहा है।
वकील पीटीए ने कहा, हमारा इस दरखास्त के काबिल समाअत होने पर भी एतराज है, आइंदा समाअत पर वाज़ेह जवाब जमा कराएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो भी है जिसने भी किया है, लेकिन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुआ है, मुफस्सल जवाब जमा कराइएगा। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। कराची के करीब समुद्र में लापता माहीगीरों की तलाश। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। 2 लापता माहीगीरों की तलाश जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बरसात, मौसम सर्द हो गया। चित्राल, स्वात और पेशावर में भी बारिश। खैरपुर में आंधी और तूफानी बारिश से कोट डीजी में हाई ट्रांसमिशन सप्लाई के टावर गिर गए। ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। सक्खर, लाड़काना, जेकबाबाद, दादू, नौशहरो, फेरोज, शिकारपुर और सांगढ़ में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। चमन, डेरा बुगटी, मस्तोंग और झलबक्सी में भी वक्फे वक्फे से रिमझिम। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 2 नौजवानों को हरदीप सिंह पर गोलियां चलाने के बाद फरार होते देखा जा सकता है। खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में गुज़िश्ता साल जून में कत्ल किया गया था। कैनेडियन वजीर आजम ने हरदीप के कत्ल में मोदी सरकार के मुलव्विस होने का इंकशाफ किया था। जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात की तस्दीक 5 आइज इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी की थी। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटे में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वजीर आजम की हठधर्मी बरकरार। रफा में जमीनी कार्रवाई की धमकी दे डाली। अमेरिकी सदर जो बाइडन का शदीद रद्द अमल। कहा, नेतन्याहू पहले रफा के 10 लाख बेघर अफराद के लिए मुनासिब बंदोबस्त करें। हिफाजती इक़दाम के बगैर हमला न किया जाए। अमेरिकी वजीर खारजा का गजा में 6 हफ्ते की जंग बंदी का मुतालबा। एंटनी ब्लिंकन ने कहा, गजा में इंसानी सूरत हाल दर्दनाक है, इजाफी इमदाद भिजवा रहे हैं। कतरी वजारत खारजा का कहना है, हम गजा में आर्जी नहीं मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। सदका फितर और फिदिये की कम से कम मिकदार 300 रुपए है। अहले सरवत माली हैसियत के मुताबिक फितरा, फिदिया सौम और कफ़ारा अदा करें। मुफ्ती मुनीब रहमान कहते हैं, गंदम का आटा 2 किलो फितरे और 1 रोजे का फिदिया 300 रुपए होगा। रोजा तोड़ने का कफ़ारा 60 मसाकीन को 2 वक्त खाना खिलाना है। ये फितरा, फिदिया और कफ़ारा की कम अज कम मिकदार है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान। कीवी टीम T20 सीरीज के लिए 14 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पिंडी स्टेडियम 3 मैचों की मेजबानी करेगा। 2 मैचेस कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। PSL ट्रॉफी की जंग 4 टीमों में सिमट आई। मेगा इवेंट के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान तो पेशावर ज़ल्मी कल मद्दे मुकाबिल होगी। फातेह टीम सीधा फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जुमे को पहले एलिमिनेटर में टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जो खेलने का स्टाइल है बाबर का, वो सूट करता है ओपन। साइम आया या और कोई ओपनर ऐसा आया है, तो लोगों की सोच बदली और उसने अपने दोनों ने स्ट्राइक रेट अच्छे करे। जबरदस्ती आप किसी का नंबर ना चेंज करें। अगर आपने नंबर 3 पे खिलाना, इससे अच्छा आप रेस्ट करवा दें, किसी दूसरे यंगस्टर को खिला दें। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर्स के माहिराना तज्जिए। बासित अली ने कहा, साइम आया है तो लोगों ने अपना स्ट्राइक तेज किया है। रिजवान और बाबर नंबर 3 पर खेलना नहीं चाहते। बाबर का स्टाइल बतौर ओपनर ही सूट करता है। कामरान अकमल बोले, जबरदस्ती किसी का नंबर तब्दील ना करें। अगर नंबर 3 पर ही खेलना है तो इससे बेहतर है उसको आराम ही करा दें। ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बंद कमरे में ही अच्छी लगती हैं। अदाकारा फजीला काजी बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान अफगान बैटर्स का ग्राउंड में ही इफ्तार। मोहम्मद नबी और हशमतुल्लाह बैटिंग कर रहे थे तो इफ्तार का वक्त हो गया। दोनों खिलाड़ियों ने क्रीज पर ही रोजा खोला। बाकी खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में इफ्तार किया।
और पाकिस्तान आर्मी ने कराची में कौमी शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान आर्मी की टीम 16 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त, 11 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किए। पाकिस्तान नेवी दूसरे, एयरफोर्स तीसरे, वापडा चौथे और सिंध की टीम 5वें नंबर पर है।